हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरे की कृपा, बाके बिहारी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे भक्त बुलाए और कृष्ण दौड़े ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भक्त की पुकार पर श्री कृष्ण कैसे दौड़े चले आते हैं, इसी के ऊपर मैं कहानी लेके आई हूँ। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में बिहारी जी का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। इसमें जो गोपाल जी का विग्रह है, वह विग्रह किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान था। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा युवा था, दोनों पुरी से वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यह बहुत पुराने समय की बात है। यात्रियों को अनेकों कष्ट उठाकर तीर्थ करना पड़ता था। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी बहुत ही सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उस वृद्ध ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं, आपकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। उस वृद्ध पुरुष के हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था, गरीब था। युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन न दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत न होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन और अमीर है, यह विवाह नहीं हो सकता। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन न दे। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के विग्रह के समक्ष हो रहा था और गोपाल कृष्ण जी सभी बातों को सुन रहे थे। वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक ने तर्क के बावजूद वृद्ध पुरुष का विवाह की बात पर अड़ा रहा, अतः युवक मान गया। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों वापस घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन का विवाह ऐसे दरिद्र के घर करेंगे, ऐसा पति चुना है आपने, यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष में दिया था, अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहे हैं। अतः उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, आपने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष कुछ क्षण मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाहता था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। उसने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देखकर उनका सारा धन हर लिया और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है, तुम धृत हो। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा मच गया, बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत नहीं है, किंतु उसके परिवार के लोग उसे होने भी नहीं दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र के
हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्रित हो गए। उस ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा। इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी है तो ठीक है। यदि तुम्हारा भगवान साक्षी है तो यहाँ आकर मेरे पिता के वचन उन्होंने कहा था इसकी गवाही दे तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, ठीक है, मैं कृष्ण से कहूँगा कि वह इस बात के साक्षी हैं और वह आए और गवाही दे। उन्हें विश्वास था श्री भगवान जरूर आएंगे। सभी समक्ष बैठे हुए थे। यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आए तो कन्या का विवाह उस युवक से अवश्य करा दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें कर रहा हो। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो एकमात्र मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अतः मैं श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम मेरे आगे आगे चलोगे। मेरे पायलों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वह दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। अब यात्रा पूरी होने को थी और वह युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाला था कि युवक के पैरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हुआ, अरे कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसने पाया कि मूर्ति वहीं स्थिर खड़ी हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसीलिए अब मूर्ति आगे नहीं जा सकती थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देख लो, श्री कृष्ण साक्षी रूप में यहाँ आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। सभी लोग एकत्रित हुए और विग्रह के पास जा पहुँचे। वृद्ध व्यक्ति के परिवार की और भी लोग थे। सबने पूछा तो विग्रह ने भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण युवक की साक्षी दी कि मेरे समक्ष ही आपके पिता ने अपनी पुत्री से विवाह करने का वचन इस युवक को दिया था। तब से उन गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल जी पड़ गया। यह सूचना मिलने पर पुरी के राजा भी वहां आ पहुंचे और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में वहाँ करते हैं। हमें यह निष्काम निकालना होगा कि भगवान सर्वत्र हैं, अतः वह अपनी मूर्ति में भी हैं, छवि में भी हैं, हर जगह पर हैं। ईश्वर हर जन, हर कण, हर पत्ते, हर वृक्ष, हर मनुष्य में है। तो यह श्री कृष्ण की कहानी थी, किस प्रकार भक्त के बुलाने पर दौड़े चले आए श्री कृष्ण जी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।